हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम लूसेंट वाली बहुविकल्पी किताब है इसे पूरा करा रहे हैं और आज इस भाग में रसायन विज्ञान का भाग 14 देखेंगे बेटा। और ये आपको पूरा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बेटा। जो हमारा मुख्य लक्ष्य है लूसेंट की पूरा बुक कराना है, ठीक है। हमारे चैनल पर मैथ जी के रीजनिंग बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। देखो बेटा, पहला प्रश्न है। देखो हमने 202 तक पहली वीडियो में करा दिए थे। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवर के कारण दिखाई देता है। कुल मिला के बेटा जो आतिशबाजी में जो हरा रंग देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, ये है इसका बेरियम, ठीक है। तो इसका ये बी विकल्प ठीक हो जाएगा। देखो, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो बेटा कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है पोटेशियम। प्रश्न नंबर 3, सॉरी 205, ठीक है। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो पता बारूद मिश्रण है और किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका बी, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। बारूद बनाने में इसका प्रयोग होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। देखो 206, प्याज और लहसुन में किस गंध के कारण, जो ये कह रहा हूँ, जो प्याज और लहसुन में जो गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है। तो बेटा किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो थोड़ा सा आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। तो किसके कारण, पोटेशियम, जिसका परमाणु प्रतीक चिन्ह के। शुष्क सेल में द्विध्रुविक का कार्य करता है। तो बेटा कौन करता है, तो इसका हो जाएगा सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखो बेटा ये 208, ठीक है। तो बेटा जो 208 है, तो इस 208 का बेटा हम कई बार बता चुके हैं। तो आप डी, ठीक है, तो आप इसे मिला लेना है, ठीक है। इसका डी ठीक हो जाएगा, 208 का डी वाला। वीडियो को रोक कर एक बार मिला लेना। देखो बेटा 209, ठीक है। तो बेटा 209 आप यानी फर्स्ट से सेकंड सूची को मिलाना है आपको। बेटा 209 को हो जाएगा आपका बी इसका सही, ठीक है। तो आप मिला लेना। देखो ये है बेटा 210वां, ठीक है। तो आपको ये सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है बेटा आपको, ठीक है। तो 210 का आपका हो जाएगा बेटा डी इसका, ठीक है। तो आप देख लेना, यानी जियोलाइट होता है इसमें बेटा। फोटोग्राफी का नहीं से जियोलाइट में बेटा जल का शुद्धिकरण होता है जियोलाइट से, ठीक है। तो ए के नीचे क्या आएगी, डी आएगी। तो बेटा ए के नीचे यानी ए के नीचे डी का मतलब ए के नीचे 4 आएगी, ठीक है, जल का शुद्धिकरण। तो बेटा इस प्रकार से डी हो जाएगा इसका। देखो बेटा फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलाओ। तो बेटा इसका हो जाएगा आपका ए। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड है, फोटोग्राफी के उपयोग में होती है, ठीक है। आप देखो पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, बारूद है, मैंने अभी ऊपर ही पढ़ाया था, ठीक है। यानी बी के नीचे आएगी 4। तो बी के नीचे 4 बेटा देखो इन दोनों विकल्प में आ जाएगी। तो हमारा ए विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप और देख लेना आगे भी। 212 है, फर्स्ट और सेकंड सूची को सम्मिलित कीजिए सूची के नीचे देखे कूट का प्रयोग करके, ठीक है। तो कुल मिला के बेटा हमें सूची मिलानी है और 212 का आपका हो जाएगा ए। तो आप इसे मिला लेना एक बार जरूर। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है। तो बेटा किन के द्वारा होता है, तो 213 का आपका हो जाएगा सी, ठीक है। एस आर और बी ए, बेरियम और स्टेनियम हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े आकार पाए जाते हैं। देखो भारतवर्ष में सिर्फ किसके पाए जाते हैं, थोरेनियम के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। मोती की रासायनिक संरचना कैसी है, तो बेटा कैसी है इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट। हम कुल मिला के मोती को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। देखो निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि बहुत एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगर हम सीमेंट को कहेंगे चूना पत्थर, ठीक है। तो 216 का बी ठीक हो जाएगा। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। तो कौन सा है बेटा, 217 को हो जाएगा डी, एल्युमिनियम। बहुत बार पढ़ चुके, ठीक है। जो बॉक्साइट है एल्युमिनियम से ही प्राप्त होती है। कल्पक्कम
कि फास्ट फ्रेट टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो बेटा कौन सा प्रयुक्त ईंधन है, तो आप थोड़ा सा देख के लगाएं। समृद्ध यूरेनियम, तो ए इसका ठीक हो जाएगा। फिटकरी गंदेल पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो बेटा किसके द्वारा किया जाता है, स्कन, ठीक है, 219 का सी हो जाएगा। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्ट की तरह उपयोग होता है, ठीक है, तो डिसइंफेक्ट की तरह बेटा कौन उपयोग होता है, 220 का हो जाएगा सी, पोटेशियम मर मरमैग्नेट, ठीक है, सॉरी परमैग्नेट। 221 का बेटा, गन पाउडर किस मिश्रण से बना होता है, तो किस मिश्रण से बना होता है, सी, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। गन पाउडर यानी बारूद को भी कहते हैं, ठीक है, तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, इसमें आप ऊपर पढ़ भी चुके हो इस प्रश्न के बारे में। 222, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस प्रकार एक क्रम से सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, ठीक है, तो इनमें से जो सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है, तो बेटा कौन है, लिथियम और ओसेयम। चीली सीरा किसका सामान्य नाम है, जो चीली सीरा है जो किसका सामान्य नाम है, तो बेटा 223 का हो जाएगा बी, सोडियम नाइट्रेट। शुष्क सेल बेंटियों में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किसका किया जाता है, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का बेटा। तो बेटा जो 224 का आपका ठीक हो जाएगा ए, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। देखो अभी ऊपर ही पढ़ा है तुमने, समृद्ध यूरेनियम होता है, तो बेटा क्या होता है, ये प्राकृतिक यूरेनियम जिसकी रेडियोधर्मी U35 आइसोटोप का एक घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, 225 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, तो 226 का हो जाएगा बी, जर्मन सिल्वर में। निम्नलिखित में से कौन सा यशत पुष्प कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है बेटा, जी, जिंक ऑक्साइड। 228, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या है, बेकिंग सोडा, एक ठीक हो जाएगा। 229, मसाला एक मिश्रण होता है जल वालू और किसका, तो बेटा किस होता है, जिप्सम का, ठीक है, तो ध्यान रखना मसाला जिप्सम का भी मिश्रण है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग होता है, ठीक है, तो कौन सा होता है बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो 230 का बी ठीक हो जाएगा एकदम। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है, तो बेटा वो कौन सी है, डी, नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम। बेटा ये कुछ क्वेश्चन कह रहा है प्रेस के लिए, ठीक है, इस्त्री के लिए क्या प्रयोग होता है, नाइक्रोम धातु का। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है, तो कौन सा बेटा, लोहा, क्रोमियम और कार्बन, ठीक है, तो स्टील है का इन तत्वों से मिलकर बनी होती है, लोहा, क्रोमियम और कार्बन, और यह एक मिश्र धातु भी है स्टील। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, कितनी बार रिपीट हो चुका है ये, तो है कवकनाशक के रूप में, तो आप बेटा इसे कंफ्यूज मत हो जाना, तो 233 का हो जाएगा एक, कवकनाशी, ठीक है, तो एक कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है जो एक धातु तक किसका मिश्रण है, 234 का हो जाएगा बी, कॉपर, जिंक और निकेल का, ठीक है, बर्तन बनाने वाली जर्मन सिल्वर। 235, रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है बेटा, किसका आएगी, जो रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है, तो 235 का हो जाएगा बेटा बी, तांबा व एल्युमिनियम का।
कठोर स्टील में होता है। तो क्या होता है? 0.5 से 1.5% कार्बन। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है बेटा? 237 का हो जाएगा सी, सिल्वर नहीं होता है। मणक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो किसके हैं बेटा? एल्युमिनियम के। ठीक है, याद करना, जो मणक्य की पूरी तरह से एल्युमिनियम ही है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? पोटेशियम। तो इसका बी हो जाएगा। देखो बेटा, ये सूची 1 और सूची 2 किसे सम्मिलित करती है? तो बेटा देखो, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो कांसा है, जो कांसा होता है किसका मिश्र धातु है? तांबा और तीन का। थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, कांसा किसका हो गया? इसका हो गया। अब है पीतल। ठीक है, और पीतल किसका है बेटा? ये तांबा और जिंक का है। ठीक है, जर्मन सिल्वर तो तुम्हें आप वैसे भी याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, जर्मन सिल्वर किसका है? तांबा। जो जर्मन सिल्वर है, तो बेटा ये बी। पीतल किसका है? एक सेकंड रुको बेटा। देखो बेटा, जो कांसा है, जो कांसा है बेटा, तांबा और तीन का। ठीक है, कांसा किसका है? तांबा और तीन का। यानी एक के नीचे चार आनी चाहिए। ठीक है, तो चार एक विकल्प में आ रही तो बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक विकल्प से भी कर सकते हो। अगर हम कहने लगे पीतल है का है, किसकी मिश्र धातु है? तो बेटा पता होंगे, तांबा और जिंक की है। ठीक है, अब है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर किसकी है? तांबा, जिंक और निकेल की। और मुद्रण धातु बहुत एग्जाम में पूछिएगा, मुद्रण धातु किसका मिश्रण है? सीसा, एंटीमिटी और टीन का। ठीक है, तो हमारा इसका बी ठीक हो जाएगा। चलो 241 की ओर। ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो बेटा किसका रहता है? एक आयरन ऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे अयस्क है? तो 242 का हो जाएगा बेटा बी, मैग्नेटाइट। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? देखो फिर हो गया आगे नाइक्रोम। ठीक है, 243 का हो जाएगा सी। जो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत होता है, देखो लेड पेंसिल एक समान जो ग्रेफाइट है। ठीक है, तो इसमें शीशा का होता नहीं है। लेड पेंसिल हमें कहाँ ग्रेफाइट को कहते हैं, तो 0%। तो इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस प्रश्न पर भी। 245। ठीक है, जो पोर्टलैंड में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना, सिलिका, एल्मीना और फेरिक क्लोराइड की मात्रा को सही अनुक्रम है? तो बेटा 245 का आपका ए हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो इसका ये है 240। निम्नलिखित धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? बहुत जबरदस्त। ठीक है, बात कौन सा है बेटा? तो सी। ठीक है, तो ये विद्युत का सबसे कम चालक होती है। ठीक है, चालक होती है पर इसमें सबसे कम है। विद्युत का सबसे कम चालक कौन सा है? तो शीशा है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, तो क्या है इसकी? सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। सीमेंट बनाने के लिए किस मिश्रण का खूब तपत किया जाता है? तो किसका किया जाता है बेटा? चूना पत्थर और मृतिका का। तो इसका बी ठीक हो जाएगा। 249। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बेटा कौन सा सही नहीं है? तो इसका सी हो जाएगा। यह एक सहसारी क्षारक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बेटा 250 का हो जाएगा। सुमेलित नहीं है तो गे नहीं है। सफ़ेद सोना, सोना चांदी। ठीक है, तो ये कह रहा पीतल है का है, तांबा जस्ता का मिश्रण है, स्टील लोहा क्रीम में भी मिलाया जाता है। स्टील में आप ऊपर कर सके हो। गुलाबी सोना में बेटा सोना तांबा मिलाया जाता है। तो सफ़ेद सोना में सोना चांदी नहीं मिलाया जाता। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, सी। देखो गन मेटल आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, यानी बारूद के लिए बोल रहा है ये। गन मेटल कहते हैं बारूद के लिए। तो क्या होता है इसमें? 251 में हो जाएगा बेटा आपका बी सही, तांबा, जीन और जिंक। गन मेटल। ठीक है, तो तांबा, तीन व जिंक। 252।
सोना घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोराइड एसिड के मिश्रण में, ठीक है। 252 का बेटा डी ठीक हो जाएगा। 253 निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन में ऑक्सीजन नहीं होता है बेटा, क्रोलाइट में, ठीक है। तो 253 में का सी हो जाएगा। सोडा क्षार धोने का सोडा किसका नाम है, 254 का हो जाएगा बेटा डी, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। 254 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तांबा, ठीक है। 255 होगा, ठीक है। तो तांबा नहीं है, स्टील, पीतल, ब्रांस ये मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्म भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो आप ऊपर भी रिपीट हो चुके, तो किस में है, थोरियम, ठीक है। 20 का ठीक हो जाएगा। फ्यूज तार किस से बनती है, तो किससे बनती है, तो इसका बी टीन सीसा से, ठीक है। ये मिश्र धातु है टीन और सीसा का बेटा। ताम्र से दूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों में सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो बेटा किसकी चढ़ाई जाती है, ए की, एल्युमिनियम की। पोटेशियम की खोज किसने की थी, तो बेटा किसने की थी, डेवी ने, ठीक है, हेम्फ्री डेवी ने बेटा। 260वां स्वचालित वाहन निर्वात का सर्वाधिक जो अविषाणु धातु प्रदूषक है तो कौन है बेटा, शीशा, ठीक है। बहुत प्रदूषण करता है शीशा। देखो कितने एग्जाम में पूछा है। पीतल कौन सी धातु है, ठीक है, मतलब कुल मिला के कह रहा हूँ किसका मिश्रण है, तो क्या कर सकते हैं, पिताजी, पैसु पीतल, तैसु तांबा, जैसु जिंक या जस्ता। तो सी हो जाएगा 261 का बेटा आपका। देखो कितने एग्जामों में रिपीट हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा बार बार रिपीट होते हैं। देखो विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है, तो क्यों की जाती है, तो 262 का हो जाएगा ए, बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। 263 एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ पानी में मिलाकर बनाया जाता है, पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं, तो बेटा इसका हो जाएगा बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला टाँके में होते हैं, ठीक है। तो जो टाँका होता है बेटा किस धातु का होता है, ये जो 264 का आपका हो जाएगा एक शीशा और टीन का, ए हो जाएगा 264 का बेटा। धातुएं स्वचालित होती हैं क्योंकि उनमें बेटा उनमें क्या होता है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ये हो जाएगा 266। मुख शोधन तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो बेटा कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो 266 का हो जाएगा आपका ए, सुहागा, ठीक है, जो सुबह सुबह ब्रश करते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, बहुत जबरदस्त, मतलब कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, तो यह है फ्रेशियम, ठीक है। अगर गैलियम होती तो बेटा गैलियम भी आपका सही आंसर होता। बेटा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी बेटा, लूसेंट की और बाकी इतिहास भूगोल की भी आपको। चुम्बक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, इसका सी का, एलिगो, ठीक है। इसका सी विकल्प हो जाएगा बेटा सही। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो बेटा कौन सा नहीं है, इसका हो जाएगा 269 का बेटा डी, कैल्शियम। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, जो कांच को गहरा नीला रंग है किससे मिलता है बेटा, ये मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड, इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन सा, पात इन विकल्पन में है, तो कौन है, पारद यानी पारा।
कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ठीक है, तो कौन से मतलब कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो बेटा कौन सा था ये है प्लूटोनियम। ठीक है, तो आप प्लूटोनियम बेटा ये है कहा है कृत्रिम तत्व है जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ तत्व है ये। यूरेनियम के रेडियम एक्टिव वैद्युत के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो क्या बनता है? शीशा। बहुत जबरदस्त सवाल है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाती है? तो किसके बेटा? बी हाइड्रोजन सल्फाइड के। मणिका का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण बनता है? जो मणिका है इसका लाल रंग बेटा किसकी मौजूदगी के कारण बनता है? तो यह है एक क्रोमियम ऑक्साइड। कांच होता है, बहुत जबरदस्त सवाल है। तो बेटा कांच कैसा होता है? वीडियो को आप रोक कर भी कर दे। अशीतित द्रव, बी ठीक हो जाएगा। 277 उस धातु को पहचान करिए जो प्रकृति में अविषैली है। तो कौन है ये बेटा? देखिए विकल्प में देखें, अगर शीशा होता तो शीशा है, अगर अविषैला है तो कौन है? सोना। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसे। ठीक है, 277 का हो गया बी। 278 पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो क्या है इसका? सी बोरेक्स। 279 कांच की प्रवृत्ता प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा 279 का हो जाएगा डी रेसा कांच। 279 का डी। फोटोग्रामेट कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काले रंग का होने के गुणधर्म होता है? तो बेटा किसके कारण होता है? इसका हो जाएगा डी रजत क्लोराइड। इनमें से कौन सी धातु सबसे उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, कौन सी जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है? तो बेटा है तांबा। ठीक है, आपको पता हो सबसे ज़्यादा उपयोग तांबा का ही होता है। प्रकाश यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो 282 का हो जाएगा बेटा डी फिलामेंट कांच। 282 का। 283 का बेटा वर्ष जो 1945 में नागासाकी जापान पर गिराए गए बम्बों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ठीक है, बहुत एग्जामों में पूछा होगा सने की। तो प्लूटोनियम। ठीक है, जो कृत्रिम धातु सबसे पहले बनाई गई थी, आपने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? ठीक है, एल्युमिनियम है बेटा। ठीक है, देखो यहाँ बड़े कंफ्यूज हो जाओगे आप। एल्युमिनियम है, देखो लोहा है एफ से, के से पोटेशियम है। तो बेटा ये नहीं है कि फास्फोरस है। ठीक है, पीच का मतलब है फास्फोरस। ठीक है, पोटेशियम मत कर लेना, के का मतलब पोटेशियम है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? तो बेटा किसका किया जाता है? 285 का हो जाएगा ए कैल्शियम ऑक्साइड। का गलनांक बहुत निम्न होता है, यानी सबसे कम गलनांक होता है बेटा किसका है? जीए का, गैलियम का। इसे हम हाथ में लगते। ठीक है, पराबे घड़ी में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 287 का हो जाएगा बी सीजियम। 288 निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस प्लास्टर में CSO4 के दो फार्मूला यूनिट को सहभागिता करती है? तो बेशक कितना हो जाएगा? 288 का हो जाएगा बी दो। आशा की धातु है, क्या हुआ? रिपीट क्वेश्चन है कि यूरेनियम। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? देखो आप कर लीजिए, सोडियम चाकू से करती है, लिथियम और पोटेशियम। ठीक है, एल्युमिनियम नहीं काटी जा सकती। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जल्दी से आपको सोडियम में याद हो कि काटा जा सकता है। तो प्रश्न को थोड़ा पहले ध्यान से पढ़ लिया करें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो 291 का हो जाएगा बेटा सी एल्युमिनियम। ठीक है, उभयधर्मी प्राकृतिक होता है तो बेटा कौन है? कि बी जीएडेनो।
सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, ठीक है, निम्नलिखित में से बेटा, ठीक है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, गोल्ड। वैसे भी गोल्ड है निम्नलिखित में से, तो सोना ही सबसे तन्य धातु है, ठीक है। तो बेटा ये इसका अंतिम क्वेश्चन है, लेथेनम की परमाणु संख्या कितनी है, तो बेटा कितनी है इसकी, 57। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय।